तो हम 8वें अध्याय से चर्चा आगे बढ़ाते हैं। इसमें पहले 7 श्लोकों की चर्चा पूरी की कल, तो जिसमें अर्जुन के द्वारा 7 प्रश्न पूछे गए हैं पहले 2 श्लोकों में। तो उसमें खास करके विविध जो शब्द है, संज्ञाएं हैं, उसको पूछा अर्जुन ने कि अध्यात्म क्या होता है, ब्रह्म क्या होता है, कर्म क्या होता है, अधिदैव, अधिभूत, अधियज्ञ, और फिर खास करके अंतिम समय भगवान को किस प्रकार से स्मरण कर सकते हैं। ऐसे 7 प्रश्न अर्जुन ने पूछे, जिसका उत्तर भगवान ने श्लोक संख्या 3-4 में दिया। और फिर 5वें श्लोक से भगवान ने अंतिम 7वें प्रश्न का उत्तर दिया कि किस प्रकार से भगवान को जीवन के अंतिम समय जो है वो स्मरण कर सकते हैं और साक्षात्कार कर सकते हैं। तो इसमें खास करके तस्मात् सर्वेषु कालेषु, भगवान कहते हैं कि अभ्यास है, यह अभ्यास की बात है, समस्त काल में मेरा स्मरण करते हुए और साथ ही साथ अपना कर्तव्य करते हुए, युद्ध च, जो कि अर्जुन के लिए युद्ध करना है। तो इस प्रकार से अगर कोई मेरे मुझ में मन बुद्धि को अर्पण करता है तो वो निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करता है। ठीक है। तो इस विषय को अभी और एक श्लोक में सारांश रूप में कह के भगवान योग मिश्रा भक्ति की बात करेंगे 9वें श्लोक से। तो श्लोक संख्या 8 जो है इसको देखते हैं, फिर श्लोक संख्या 9 से एक नया विषय प्रारंभ हो रहा है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। ठीक है। वामन प्रपन्न प्रभु अनुवाद करें। हरे कृष्ण। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वो मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। तो कल जो चर्चा थी उसी को सारांश रूप में और उसी का उपसंहार, उसी को उस चर्चा को समाप्त करते हुए यहाँ पे भगवान ने ये श्लोक बोला है, अभ्यास योग युक्तेन। हाँ, देखो अभ्यास की बात है, ये अभ्यास योग। मतलब अगर कोई जीवन भर अभ्यास करेगा भगवान में अपना मन लगाने में, तो फिर ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से जीवन के अंत में भगवान जो है उनको स्मरण करके उनको, उनके धाम को प्राप्त कर सकता है, उनको प्राप्त कर सकता है। तो अभ्यास योग युक्त है ना, चेतसा नान्यगामिना। हाँ, ऐसा मन बुद्धि की जो न अन्यगामिना, अन्यगामी नहीं है, अन्यत्र नहीं जा रहा है, पूरा पूरा भगवान पर ही केंद्रित करके अगर ऐसा प्रयास अभ्यास करता है कोई, तो फिर जीवन के अंत में ऐसा व्यक्ति भगवान का अनुचिंतन कर पाएगा। देखिए, तो अभी अभ्यास योग होगा तो अंत में अनुचिंतन होगा। अगर अब मतलब जीवन भर, पूरे समस्त काल, जीवन काल में अगर अभ्यास योग करेंगे तब फिर अनुचिंतन हो पाएगा अंत में। नहीं तो फिर दूसरा ही चिंतन होगा। अगर जीवन में अन्य चीजों का चिंतन किया है, अन्यगामी मन है, तो फिर अंत में कैसे वो अनुचिंतन कर पाएगा, वो तो अन्यगामी ही हो जाएगा। ऐसी बात है। तो यही बात को भगवान ने कहा है, परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतन। इस प्रकार से तात्पर्य, इस श्लोक में भगवान कृष्ण अपने स्मरण किए जाने की महत्ता पे बल देते हैं। महामंत्र हरे कृष्ण का जप करने से कृष्ण की स्मृति हो आती। तो हमारे लिए अभ्यास योग क्या है? हम लोग तो कोई योग मार्ग के या ज्ञान मार्ग के, इन तपस्या आदि मार्गों के उपासक नहीं है। हाँ, इन मार्गों के छात्र नहीं है। हम तो भक्ति योग के इस विधि जो है उसके साधक है। तो इसलिए हमारे लिए अभ्यास योग मतलब हरे कृष्ण महामंत्र के जप करने का अभ्यास, तो जो कि हमें नियमित रूप से रोज 16 माला जो है, कम से कम 16 माला जो है उसका अभ्यास करना चाहिए। हाँ,
जप को जो है बड़े गंभीरता से पूरे ध्यान पूर्वक करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान के शब्दोच्चार, ध्वनि के जप तथा श्रवण के अभ्यास से मनुष्य के कान, जीभ तथा मन व्यस्त रहे। तो खास करके हमारा जो अभ्यास योग है, भक्ति योग, उसका प्रभुपाद जी यहाँ पर आ, उसका विश्लेषण कर रहे कि कैसे कान, जीभ तथा मन, हाँ, ये तीन इंद्रियां जो है जप में प्रमुखतया संलग्न होती है। कान से सुनना है, जिह्वा से एकदम स्पष्ट उच्चारण करना है। हाँ, ऐसे नहीं कि जब को बस ऐसे ही कुछ गुनगुना रहे हैं या कुछ ऐसे ठीक से बोल नहीं रहे हैं, तो नहीं, एकदम शुद्ध रूप से उच्चारण, भले ही थोड़ा सा समय भी क्यों ना लग जाए। किसी अन्य व्यक्ति को 6 मिनट लगते हैं एक माला के लिए, तो हमें 7 मिनट लग जाए या 8 मिनट भी लग जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें देखना चाहिए कि हम किस किस गति से, किस स्पीड से हम लोग ठीक से उच्चारण कर पाते हैं और साथ ही साथ उसको सुन पाते हैं। तो वो अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। और जिसका बहुत अभ्यास हो जाता है वो हो सकता है 5 साढ़े 5 मिनट में भी जप कर ले और बढ़िया से बोल के, बढ़िया से सुन के उसको हो पाए। लेकिन हमारे लिए हमारी स्थिति में महामंत्र का पूरा स्पष्ट उच्चारण करके उसको सुनने का प्रयास करना चाहिए। और मन अगर यहाँ वहां भटक रहा है तो उसको वारंवार लाके नाम के श्रवण में उसको लगाना चाहिए। हाँ, यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्य तत् आत्मन्येव वशम नयेत। छठे अध्याय में भगवान ने कहा है, मन कहाँ भी दौड़े तो उसको वापस लेके आना चाहिए। इस ध्यान का अभ्यास अत्यंत सुगम है और इससे परमेश्वर को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। ठीक। ओके। तो इसके बाद इस प्रकार से ये विषय यहाँ पर अ, ये श्रृंखला में संपूर्ण हुआ। तो इसके पश्चात भगवान भगवान जो है स्मरण के बारे में ही चर्चा जारी रखते हैं, लेकिन खास करके योग मिश्रा भक्ति, भक्ति जो है उसमें योग का मिश्रण, ऐसा ये विषय है अभी अगले 5 श्लोकों का। 9, 10, 11, 12 और 13, योग मिश्रा भक्ति। मतलब देखिए, इसमें भक्ति होती है लेकिन इसमें योग का मिश्रण होता है। योग आदि विधि का व्यक्ति, मतलब साधक जो है वो पालन करता है। तो जैसे हमने पिछले अध्याय में कर्म मिश्रा भक्ति के बारे में सुना, बराबर है, जो 4 प्रकार के भक्त भगवान के पास आते हैं, तो उसमें पहले 3 जो होते हैं वो कर्म मिश्रा भक्ति में गिनाए गए हैं, आर्थ, अर्थार्थी एवं जिज्ञासु। और चौथा जो था वो ज्ञानी, ज्ञान मिश्रा भक्ति में गिनाया गया है। तो कर्म मिश्रा हो गया, ज्ञान मिश्रा हो गया, अन्य एक होता है योग मिश्रा भक्ति, तो वो जो है यहाँ पे बोली गई। ठीक है। तो वो योग मिश्रा भक्ति में प्रधानतया भक्ति ही है, लेकिन उसमें योग के अंगों को मिश्रण कर देता है वो साधक जो है, योग का अपने जीवन में भक्ति के अंगों में उसको भी लगाता है। तो जैसे वो अष्टांग योग के जो साधन है उसका जीवन में वो भी अभ्यास करेगा, तो उसकी वजह से उसको योग मिश्रा भक्ति कहते हैं। और इस योग मिश्रा भक्ति से जैसे भगवान के धाम में, वैकुंठ आदि धाम में ऐसा व्यक्ति मुक्ति की प्राप्ति करता है। हाँ, सालोक्य, सारूप्य आदि मुक्तियां जो है उसकी प्राप्ति करता है, वो उसका गंतव्य होता है। इन वाले योग मिश्रा भक्ति से व्यक्ति को दास्य रस या वात्सल्य, माधुर्य, ये रसों की प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन उसको मोक्ष आदि के द्वारा, मतलब सालोक्य और फिर सारूप्य आदि के द्वारा भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। ठीक है। तो इसका वर्णन अभी किया जाएगा। कविं पुराणम अनुशासितारम अनोरणीया समनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम
आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। ज्योति माता जी, अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान, सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक के पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति अ, तेजवान। अति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। ठीक है, धन्यवाद। तो देखिए, ये जो योग मिश्रा भक्ति में ध्यान रहता है उसके बारे में बताते हुए, पहले तो भगवान को किस प्रकार से वो साधक देखता है वो बता रहे हैं। कविम, हाँ, भगवान कवि है, सर्वज्ञ है। पुराणम, हाँ, तो सर्वज्ञ कभी कभी साधुओं को या जैसे कुमार आदि, नारद आदि व्यक्तियों को भी सर्वज्ञ कहा जाता है, लेकिन वो पुराणम नहीं है, प्राचीनतम। भगवान जो है वो पुराणम है, मतलब भगवान वह व्यक्ति है जो समस्त ब्रह्मांड भी होता नहीं तो भी भगवान होते हैं। तो कविम पुराणम अनुशासितारम, भगवान जो है वो नियंता है समस्त चीजों के। अनोर अनियान, हाँ, सबसे छोटी चीज जो है अणु, उससे भी लघुतर है। भगवान तो अणु के बीच में जो अणु है या परमाणु है, उन दोनों के बीच में भी जो जगह है उसमें भी भगवान परमात्मा रूप में विद्यमान है। हाँ, सर्वत्र भगवान है, एकदम छोटे से अणु से भी लघुतर। अनोरणीयान, अब भगवान को अनौरणीयान कहते हैं। और महतो महियान भी है, सबसे बड़ी चीज से भी बड़े है भगवान। हाँ, समस्त भौतिक ब्रह्मांड, हाँ, जो जो इसमें भौतिक विश्व है या पूरी भौतिक सृष्टि है, उससे भी बड़े है भगवान, है क्या नहीं? क्योंकि वो सारी सृष्टि भगवान के रोमकूप से निकल रही है। आप सोचिए, हाँ, तो भगवान कितने महान है। महतो महीयान, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े, दोनों भी। तो इस प्रकार से भगवान के ऐश्वर्य को याद करते हुए योग मिश्रा भक्ति वाला ध्यान करता रहता है। अनुस्मरेद, यहाँ आप निरंतर चिंतन करता है। सर्वस्य धातारम, समस्त चीजों के धाता है, पालक है। अचिंत्य रूपम, जिनका आध्यात्मिक रूप जो है वो अचिंत्य है। हाँ, उसको समझना बड़ा कठिन है। आदित्य वर्णम, भगवान जो है जैसे सूर्य के समान प्रकाशमान है। हाँ, जिससे सूर्य समस्त अज्ञान को खत्म करता है, वैसे भगवान भी सूर्य समा। माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया रधिका। तमसः परस्तात्, और भौतिक अंधकार से परे उनका दिव्य शाश्वत रूप जो है वो है। इस प्रकार से भगवान के ऐश्वर्य का वो योग मिश्रा भक्त जो है आ, चिंतन करता रहता है। तो प्रभुपाद खास करके इसमें अचिंत्यता के बारे में बात करते हैं। बोलते हैं कि प्रायः हम आश्चर्य करते हैं कि विशाल लोक किस प्रकार वायु में तैर रहे हैं। यहाँ पर यह बताया गया है कि परमेश्वर अपनी अचिंत्य शक्ति द्वारा इन समस्त विशाल लोकों तथा आकाश गंगाओं को धारण किए है। इस प्रसंग में अचिंत्य शब्द अत्यंत सार्थक है। ईश्वर की शक्ति हमारे कल्पना या विचार शक्ति के परे है, इसलिए अचिंत्य कहलाती है। देखो, ये बात को स्वीकारना ना, ये भक्ति का लक्षण है कि भगवान की शक्तियां अनंत है, अचिंत्य है, अपार है। अचिंत्य शक्तिमत भगवान, अचिंत्य शक्तिमान, अचिंत्य शक्तियों से युक्त भगवान है। इसको भक्ति योग में पूरे पूरी श्रद्धा से स्वीकारा जाता है। तो इसलिए हम लोग जब भगवान के लीलाओं को सुनते हैं या भगवान के कार्यकलापों को सुनते हैं, तो भगवान क्या नहीं कर सकते। हाँ, भगवान के लिए क्या असंभव है। अचिंत्य शक्तियां उनकी, उनको
किस चीज को रोकने करने से रोक सकती है? कोई भी नहीं। ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो भगवान नहीं कर सकते। तो कई बार भगवान के लीलाओं का या भगवान के कार्यों का कुछ आ, कारण मीमांसा, हाँ, रेशनलाइजेशन, कुछ उसका तर्कपूर्ण कारण देने का प्रयास करते हैं कई कई। एकदम आप कह सकते हो यहाँ तक कि दार्शनिक भी ऐसा प्रयास करते हैं। लेकिन एक भक्ति योगी को जरूरत नहीं है ऐसे दार्शनिक निरूपण की भगवान की लीला। मतलब जैसे भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया, तो फिर उसमें कैसे भगवान ने वो पर्वत उठाया, उसमें ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण जो है उसको किस प्रकार से भगवान ने बराबर वहां पर संतुलित किया, ये इस प्रकार के, देखो इस प्रकार के जो निरूपण है कुछ लोग करना चाहते हैं और उनको लगता है कि इससे हम वैदिक शास्त्रों को बहुत तर्कपूर्ण बना रहे, लॉजिकल बना रहे। हाँ, तो देखो कोई साधारण लोग जिनको ज्यादा कुछ शास्त्र के पहलू समझते नहीं है, उनको समझाने के लिए ऐसी कोई चीजें कोई कर भी रहा है तो ठीक है। लेकिन एक भक्त का ऐसी चीजों पे बिल्कुल कोई बिल्कुल भी वो उस पर निर्भर नहीं होता है। हाँ? हम भगवान की कोई भी लीला के बारे में सुनते हैं तो उनकी अचिंत्य शक्तियां हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। उनको क्या परेशानी है गोवर्धन पर्वत उठाने में? जिन्होंने इस प्रकार से नियम बनाए हैं कि सारे सारे ग्रह पूरे अवकाश में आकाश में तैर रहे हैं, तो उनको अपनी शक्ति से गोवर्धन पर्वत उठाने में क्या परेशानी है? हाँ? तो वो तथाकथित कारण मीमांसा वो एक्चुअली एक भक्त के लिए जरूरी नहीं होती। हाँ? आप हमेशा याद रखना इस चीज को। अचिंत्य शक्ति के जो अचिंत्य शक्ति के धारण करता है, ऐसे भगवान के लिए क्या असंभव है? हाँ, बिल्कुल। तो इसलिए अगर कोई उस प्रकार का शास्त्रों का निरूपण कर रहा है कि जहाँ पे हर चीज जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाना चाहता है, तो वो ठीक है। हो सकता है उसमें बहुत सारी गलतियां भी हो, लेकिन हम उस पर निर्भर नहीं होते। हाँ, हम उस पर बिल्कुल निर्भरता नहीं होती हमारी। हमें जरूरत नहीं है शास्त्र का ऐसा कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन करना चाहिए वगैरह, नहीं। क्योंकि देखो विज्ञान के उस प्रकार के निरूपण में कुछ ना कुछ गलतियां होती रहती है उसमें। आज कुछ वो बोलेंगे, कल कुछ और बोलेंगे, परसों कुछ और बोलेंगे। तो हम क्या उनके अनुसार अपने श्रद्धा को चलाएंगे क्या? ऐसा नहीं होता। तो दार्शनिक तत्वों को समझ लेना चाहिए, ज्यादा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने की बजाय ना दार्शनिक दृष्टिकोण से समझ लेना चाहिए कि भगवान अचिंत्य शक्तियों के धारण करता कैसे है। ये अगर आप दार्शनिक पहलू समझ जाए तो फिर आपको वैज्ञानिक हर चीज को जरूरत नहीं है बिल्कुल। हाँ? यज्ञ होता है तो कैसे उस यज्ञ के धुएं से जो वातावरण है उसमें किस प्रकार से हाइड्रेशन जो है वो हो जाता है और उसकी वजह से बारिश होती है। इस टाइप के ऐसे बहुत सारे रिसर्च चलते रहते हैं। अगर कोई काम का है तो यूज कर लो, नहीं है काम का तो भी हमें कोई उसका लेना देना नहीं है। हम तो शास्त्र में श्रद्धा जो है उसके शास्त्रीय या दार्शनिक पहलू समझ के उसको करते हैं। हाँ? तो खास करके अचिंत्य शब्द ये जो है ना, भगवान अचिंत्य शक्ति वाले हैं। बस इस चीज को बहुत जरूरी होता है समझना। हाँ, इसलिए हमारे तत्व ज्ञान को भी अचिंत्य भेदा भेद तत्व कहा है कि नहीं? भगवान और उनकी शक्तियां एक दूसरे से अभिन्न है और इसको ये अचिंत्य रूप से इसको हम स्वीकार करते हैं। ये बात है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वो शब्द आया है, इसलिए प्रभुपाद जी ने अचिंत्य पर थोड़ी सी यहाँ पे टीका की है तात्पर्य में। तो कैसे ये योगी जो है ध्यान करता है, इसको बोला है देखिए। प्रयाण काले मनसा छलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक सतम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। अनंत लीला अनुराधा माता जी, अनुवाद पढ़िए।
हरे कृष्ण प्रणाम। दंडवत प्रणाम। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को बाहों मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वहाँ निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। ठीक है, धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कैसे ये भक्ति जो है वो आ, भक्त्या युक्तो योग बलेना, हाँ ऐसे शब्द आया है। तो भक्ति भी है और योग बल भी है। ठीक है, तो इसलिए ये योग मिश्रा भक्ति का यहाँ पर चर्चा है, योग मिश्रा भक्ति की चर्चा है, ऐसे आचार्यों ने यहाँ पर इसको बताते हुए कहा है। तो प्रयाण काले ऐसा योगी जो होता है, या कह सकते हो भक्ति योगी जो है ऐसा, वो जीवन के अंतिम काल में मतलब मृत्यु के समय एकदम अचल मन से अपने जो प्राण है उन प्राणों को भ्रुकुटी के मध्य में स्थिर कर लेता है। हमने इसकी चर्चा की है, आपको याद होगा, कुंडलिनी योग में हमने 6ठे अध्याय में इसकी चर्चा की है कि कैसे हमारे शरीर में अलग अलग षट चक्र है। षट चक्र 6 चक्र है या फिर 7 भी कभी कहते हैं। तो ये जो 6 या 7 चक्र है, उन मूलाधार चक्र से लेके आज्ञा चक्र तक, हाँ, तो ये चक्रों में जो प्राण है उस प्राण को उठाते चलता है वो जो भक्त है, वो साधक भक्त जो है। हाँ, तो जैसे वो प्राण उठाता चलता है तो उसके साथ साथ आत्मा जो है वो भी उठते चलती है कि ना, क्योंकि आत्मा तो पंच प्राणों के जो उसका एक इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। हाँ, पंच प्राणों का जो संतुलित वहां पर एक बिंदु है, उस बिंदु पर आत्मा जो है तैरती रहती है। तो जब वो प्राणों को ऊपर उठाता है अपने इस योग विधि से, तो फिर स्वाभाविक है कि वो प्राण के साथ साथ आत्मा जो है वो भी ऊपर उठती जाती है। तो एकदम मूलाधार चक्र से स्वाधिष्ठान मणिपूरक आदि आदि सब करते हुए वो अंत में आज्ञा चक्र जो है दोनों भ्रुकुटी के मध्य में, वो जो है वहां पे लेके आता है उस प्राण को। और फिर अंत में जो प्राण है उन प्राणों को वो जो है ऊपर लेके आते हुए फिर एकदम अपने जो सिर से है वो निकल के प्राण जो है उसके निकल जाता है, और फिर जो भी गंतव्य है उसको वो योगी प्राप्त कर लेता है। तो वो एक देह त्याग का विधि है योग के अनुसार। तो ब्रह्मरंध्र से जो प्राण है उसको निकालने हैं बाहर, फिर ब्रह्मरंध्र से जो कि सिर के ऊपर होता है, तो एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट सर का, तो वहां से जब निकल जाते हैं प्राण तो फिर वो ऐसा व्यक्ति जो है वो जस्ट अ मिनट, सॉरी, ठीक। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने उचित गंतव्य को, वांछित गंतव्य को प्राप्त करता है। सतम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। तो ये जो है भक्ति के अंतर्गत, ये आप देख रहे हो कि ये योग के अंगों का यहाँ पर मिश्रण है। हम लोग भक्ति योग में ये नहीं करते चीजें सब। भक्ति योग में हम तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम इसी विधि को अपनाते हैं, है कि नहीं। जीवन के अंत काल में भी हम लोग श्रवणम कीर्तनम जो है उसको करते करते ही हमारा देह त्याग करना चाहते हैं। लेकिन ये जो योगी है वो इस प्रकार से योग के मार्ग में भी अभ्यस्त रहते हैं और उसका उपयोग करके वे जो है भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। तो ये योग मिश्रा भक्ति में उसकी आसक्ति रहती है वो योग मार्ग को। देखो ऐसा नहीं है ये कि जस्ट उसको योग आता है तो उसने जीवन के अंत में योग भी प्रयोग कर लिया, नहीं नहीं, उसकी आसक्ति ही रहती है। जैसे ज्ञान मिश्रा भक्ति में ज्ञान के प्रति आसक्ति रहती है, वैसे योग मिश्रा भक्ति में ये योग का अपने जीवन में अनुशीलन करना योग से
उस प्रकार का चिंतन करना भगवान का। श्रवणम कीर्तनम से भी ज्यादा, मतलब श्रवणम कीर्तनम तो होता है उसके जीवन में, लेकिन ये योग के प्रति भी उसकी आसक्ति होती है, तो इसीलिए उसको योग मिश्रा भक्ति कहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो है इस योग का पालन करके फिर जीवन के अंत में उस परम पुरुष को प्राप्त कर लेता है। तो वो टिपिकली मुक्तियां रहती है, वो जैसे सालोक्य हो या सारूप्य आदि, उसमें जैसे एक्टिव सेवा नहीं होती है जैसे दास्य आदि रसों में होती है उस प्रकार से। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर ये लोग ध्यान ही करते हैं, ध्यान के अनुसार ही उनको फल मिलता है। प्रभुपाद जी, जो लोग योगाभ्यास करते हैं उनकी संस्थिति यहाँ पे है, जो प्राणों को बहुओं के बीच ले जाते हैं आज्ञा चक्र में। यहाँ पर षट चक्र योग के अभ्यास का प्रस्ताव है। हाँ, तो इसकी चर्चा पहले की है हमने इसके ऊपर। योग बलन का शब्द विशिष्ट महत्वपूर्ण है, क्योंकि योग के अभाव में चाहे वह षट चक्र योग हो या भक्ति योग, मनुष्य कभी भी मृत्यु के समय इस दिव्य अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता। तो देखो, भक्ति है और साथ ही साथ योग भी है। तो अगर षट चक्र योग कर रहा है तो वो योग का अर्थ होगा षट चक्र योग या अष्टांग योग, और अगर भक्ति योग कर रहा है तो वहां पे फिर भक्ति योग ही अर्थ होगा। वहां पे फिर भक्ति योग के अंग जैसे श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम आदि की बात होगी। ठीक है, तो ऐसे ये जो योगी है योग मिश्रा भक्ति वाला, वो उसके बारे में भी यहाँ पे वर्णन आया है। यद अक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे। ठीक है, पद्मवादिनी रेवती माता जी। मणिध्रुव प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे धन्यवाद कृष्णा, प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओमकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बतलाऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। तो इस प्रकार से ये जो योग मिश्रा भक्ति का विधि है, तो उसमें क्या मंत्र जप करते हैं वो, या फिर उसमें किस पे ध्यान करते हैं, ये सब अगर जिज्ञासा है अर्जुन की, तो उस जिज्ञासा के उत्तर में भगवान कहते हैं कि मैं संग्रह से, मतलब संक्षेप से तुमको बताता हूँ कि ये विधि कैसा है। यद अक्षरम वेद विदो वदंती, तो जिस जिस अक्षर को, जिस परम पद को, भगवान के धाम को वेदों के जानने वाले बोलते रहते हैं, जिसकी चर्चा करते रहते हैं ओमकार आदि शब्दों के द्वारा, या बड़े बड़े मुनि है, यति है, सन्यासी है, जिस पद को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं और उसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस पद को, मतलब उस स्थान को, उस भगवान के धाम को मैं तुम्हें संक्षेप में बताता हूं कि ये योग मिश्रा भक्त कैसे प्राप्त करते हैं। देखो, प्रभुपाद कहते हैं, ज्ञान की वैदिक पद्धति में छात्रों को प्रारंभ से गुरु के पास ब्रह्म रहने से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए ओमकार का उच्चारण तथा परम निर्विशेष ब्रह्म की शिक्षा दी जाती। तो खास करके इसमें ब्रह्मचर्य के बारे में प्रभुपाद जी बताते हैं। ब्रह्मचर्य जीवन कैसा महत्वपूर्ण है, हर एक के लिए महत्वपूर्ण है। कोई नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहना चाहे या कोई गृहस्थ आश्रम में आगे गृहस्थ आश्रम स्वीकार करना चाहे, लेकिन इस दोनों भी जगह पर ब्रह्मचर्य और वो जो छात्र का जीवन है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। यद्यपि विश्व में ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के लिए अनेक संस्था है, परंतु ऐसी मान्यता प्राप्त एक भी संस्था नहीं है जहां ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों में शिक्षा प्रदान की जा सके, और ब्रह्मचर्य के बिना आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर पाना अत्यंत कठिन है। ओके, तो खास करके ये जो योगी और सन्यासी है,
उनके जीवन में वे ओमकार आदि का जप करते हैं और फिर समस्त आसक्तियों का त्याग करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ये बात भगवान ने यहाँ पे इस श्लोक में बताई है। लेकिन जो विधि है यहाँ पे बोलते हैं आगे वाले 12 और 13 श्लोकों में। तो पिछला श्लोक जो है वो केवल उनकी विधि बताऊंगा ये बात बता रहे हैं भगवान। तो देखिए 12 और 13 श्लोक में एकदम संक्षेप में उस योग मिश्रा भक्ति के विधि को बोल दिया है। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोनिवृद्धि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणम आस्थितो योग धारणम। सुजाता माता जी अनुवाद पढ़िए। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। तो देखिए ये जो योगी है वो सर्वद्वारानि संयम्य, शरीर के समस्त द्वारों को संयमित कर देता है, वश में कर देता है। मनोहृदय निरुद्ध च, और मन जो है वो भी हृदय में परमात्मा पे उसको ध्यान करने में लगाता है। मूर्ध्यायाध्यायत्मनः प्राणम, और इस प्रकार से अपने जो प्राणों को है उन प्राणों को ऊपर की ओर लेके जाता है। धीरे धीरे समस्त ऊपर के चक्रों में लेके जाता है और फिर अंत में मूर्धना यानी जो आज्ञा चक्र है उसमें वहां पर स्थित कर देता है। तो उसके पहले उसने सब ये यम नियम आसन प्राणायाम ये सब कुछ किया रहता है ऑलरेडी। वो सारी स्टेप्स बोल चुके हैं। वो सर्वद्वारानि संयम में मतलब वो सब कुछ हो चुका है ऑलरेडी। शरीर के जो भी सारे द्वार है, 9 द्वार, उन सबको बंद करके वो जो है पूरा अपना केंद्रित मन जो है केंद्रित कर देता है 2 बहुओं के बीच में। जो प्राण है उस प्राण को केंद्रित कर देता है भगवान का स्मरण करते हुए। खास करके ओमकार आदि जो मंत्र है उनका उच्चारण करते हुए। वे ये जो योगी होते हैं वो भले ही भगवान के रूप को वगैरह स्वीकार करते हैं, जानते हैं, लेकिन टिपिकली वो हरे कृष्ण महामंत्र आदि का जप नहीं करेंगे। वे ओमकार जो होता है उसका यहाँ पर जप करते हैं, स्मरण करते हैं, मन में ही उसको दोहराते हैं और उसी के साथ साथ ये जो प्राणवायु है इसको ऊपर की ओर लेके जाते हैं। इस श्लोक में बताई गई विधि से योगाभ्यास के लिए सबसे पहले इंद्रिय भोग के सारे द्वार बंद करने, इसी को ही प्रत्याहार कहते हैं। तो प्रत्याहार के पहले तो बाकी सारे यम नियम आसन प्राणायाम हो ही चुके हैं, तभी व्यक्ति प्रत्याहार के पास जाएगा, है कि नहीं? तो ये बात है यहाँ पर। ओके। ओम मित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। करुणामयी माता जी आप अनुवाद पढ़ेंगे? ओके। सुष्मिता राधिका माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। हरे कृष्ण। ठीक है, देखिए इस प्रकार से ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन्। तो ये योगी जो होता है वो क्या करता है? ओमकार का उच्चारण करता रहता है। भले ही वो मानसिक उच्चारण होता है मन के अंदर, या हो सकता है कि ऐसा योगी जो है उसको छोटे से उपांशु पद्धति से उसका उच्चारण करे, लेकिन
ओमकार का उच्चारण करता है, ओम। हाँ, तो वो उसमें अकार उकार मकार जो है, आप जानते हैं कि वो भगवान, भगवान की शक्ति एवं जीवों को दर्शाते हैं। तो ऐसे उस ओम का उच्चारण करते हुए, व्याहरण और भगवान का स्मरण करते हुए, परमात्मा का स्मरण करते हुए, ऐसा योगी जो है वो अपने देह को त्याग देता है। अपने ब्रह्मरंध्र से उस प्राणवायु को बाहर निकाल के देह को त्याग देता है, और फिर स याति परमाम गतिम, वह परम गति को मतलब भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। तो वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेता है ऐसा व्यक्ति। हाँ, भले ही वो धाम को प्राप्त कर लेता है, लेकिन आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती एवं बलदेव बताते हैं कि कैसे वो मुक्तियां होती है वो। हाँ, मुक्ति जो होती है सारूप्य आदि या सालोक्य आदि, तो उसमें जरूरी नहीं कि उसमें आप दास्य रस में या फिर सख्य रस में सेवा करें। हाँ, नहीं होता ऐसा। मुक्ति प्राप्त करके ऐसे जो योगी होते हैं वो वहां पर भगवान के धाम में तो होते हैं, लेकिन उनको कोई मतलब जैसे सक्रिय सेवा नहीं होती है। वो वहां पर भी भगवान को ध्यान अवस्था में ही देखते हैं, ध्यान अवस्था में ही भगवान का सौंदर्य आदि जो है उसका प्रशंसा करते हैं। तो ये ऐसे जो मुक्तियां हैं वो खास करके शांत रस या शांत रस से कम में ही गिनाई गई है। वो दास्य आदि सक्रिय सेवा में उसको गिनाया नहीं गया। तो योग मिश्रा भक्ति जो है उसके द्वारा ये गंतव्य प्राप्त होते हैं। लेकिन शुद्ध भक्ति जो होती है वो आपको दास्य आदि से दास्य, वात्सल्य, माधुर्य, सख्य आदि इन रसों में भगवान की सेवा जो है उसको प्राप्त करा देती है। हाँ, ये दोनों में अंतर है। आपने ये अंतर देखा है, कर्म मिश्रा भक्ति में भी वैसा ही होता है। सालोक्य आदि मुक्तियां प्राप्त करता है व्यक्ति। ज्ञान मिश्रा भक्ति में शांत रस प्राप्त करता है, और योग मिश्रा भक्ति में भी सालोक्य आदि मुक्तियां प्राप्त करता है। लेकिन जो केवला भक्ति है उसमें वह दास्य आदि रस को प्राप्त कर देता है। दास्य, वात्सल्य, माधुर्य, सख्य आदि आदि सब कुछ। तो इन चीजों को कभी प्रभुपाद जी ज्यादा जटिल नहीं करने के लिए बताते हैं, कभी नहीं भी बताते। हाँ, लेकिन आप इसको बलदेव विद्याभूषण विश्वनाथ चक्रवर्ती की टीका से देख सकते हो कि इसको अंतर है दोनों में। हाँ, नहीं तो ऐसा लगेगा सब कुछ समान ही है। योग मिश्रा भक्ति वाला भी वही है, ज्ञानी भी भक्त है, आर्त भी भक्त है, सभी भक्त है, ऐसा लगेगा। सभी भक्त तो है, लेकिन अंतर है। भक्ति तो सबको चाहिए, भक्ति के सिवा कोई कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन उसमें भी हमने देखा ना अंतर, गुणी भूता भक्ति है, प्रधानी भूता भक्ति है, और केवला भक्ति है। तो ये जो प्रधानी भूता भक्ति वाले हैं इसमें ये सब आ गए, कर्म मिश्रा, ज्ञान मिश्रा, योग मिश्रा, सब आ गए। लेकिन इसके परे केवला भक्ति रहती है, जिसमें केवल भक्ति, अन्य कुछ मिश्रण नहीं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, यही उसका विधि रहता है। उसमें ज्ञान का मिश्रण नहीं, योग का नहीं, कर्म का नहीं, कुछ नहीं। तो फिर ऐसे व्यक्ति जो होते हैं भगवान को दास्य रस एवं उसके परे आगे जो सख्य वात्सल्य माधुर्य है, उन रसों में भगवान के धाम में सेवा करते हैं। ये बात ठीक है। हरे कृष्ण। तो इन योग मिश्रा भक्ति के मार्ग से भक्ति के मार्ग में कैसे सुलभता है, इसको दो श्लोकों में बताया। तो देखिए, ये शुद्ध भक्ति का बात करने वाले श्लोक है यहाँ पर। पिछले 5 श्लोकों में योग मिश्रा भक्ति की बात हुई, यहाँ पे अभी 14 और 15 में शुद्ध भक्ति की बात होगी। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। वैभवी माता जी अनुवाद पढ़िए।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। तो देखिए भगवान क्या कहते हैं, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः। लेकिन कहते हैं कि देखो, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा ही स्मरण करता है, उसके लिए तो हे पार्थ मैं बहुत सुलभ हूँ, क्योंकि वो नित्य युक्त है। हाँ, नित्य युक्त योगी है, वो भक्ति योगी है। तो देखिए यहाँ पे अनन्य चेता शब्द आया है। अनन्य भाव से जो मेरा स्मरण करता है, मतलब देखो इसमें सब कुछ आ गया। अनन्य भाव में देवता आदि को भी व्यावृत्ति हो गई, मतलब देवताओं को भी नकार दिया गया, या फिर सारे मिश्रण भी नकार दिए गए। कर्म का मिश्रण नहीं है, ज्ञान का मिश्रण नहीं है, योग का मिश्रण नहीं है, किसी भी प्रकार के मिश्रण को वो अनन्य चेता शब्द से व्यावृत कर दिया है, निरसित कर दिया है, निकाल दिया गया है। हाँ, ऐसे। तो इसलिए अनन्य चेता ये शुद्ध भक्ति को दर्शाता है। अनन्य भक्ति, शुद्ध भक्ति, केवला भक्ति, हाँ, ये सारे शब्द उसी को दर्शाता है। तो इस प्रकार से जो मेरा नित्य रूप से स्मरण करता है, उसके लिए मैं जीवन के अंत में प्राप्त करना है पार्थ बड़ा सुलभ है। तस्याहम सुलभ पार्थ, उसके लिए मैं बड़ा सरलता से प्राप्त होता हूँ, क्योंकि वो नित्य युक्त है, हमेशा मुझ में जुड़ा हुआ है, भक्ति के मार्ग से हमेशा मुझ में स्थित रहता है। देखो प्रभुपाद जी कहते हैं इस श्लोक में उन निष्काम भक्तों द्वारा प्राप्तव्य अंतिम गंतव्य का वर्णन है जो भक्ति योग के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं। तो ये भक्ति योगियों के लिए ये श्लोक जो है, पिछले श्लोकों में 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन हुआ, आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी। हाँ, पिछले अध्याय में ये हुआ। मुक्ति की विभिन्न विधियों का भी वर्णन हुआ, जैसे कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग आदि। इस योग पद्धतियों के नियमों में कुछ ना कुछ भक्ति मिली रहती है, लेकिन इस श्लोक में शुद्ध भक्ति योग का वर्णन है, जिसमें ज्ञान, कर्म या हठ का मिश्रण नहीं होता, जैसा कि अनन्य चेता शब्द से सूचित होता है। देखिए इसी की बात हम ये बात समझा रहे थे, अनन्य चेता। भक्ति योग में भाई देख मिश्रण ही नहीं है कोई। हाँ, तो इसलिए हम लोग भक्ति योग करते हैं ना, उसमें ना कोई मिश्रण नहीं करना चाहिए हमने। ऐसे नहीं कि भक्ति योग कर रहे हैं और उसके साथ साथ पूरा कर्म कांड भी उसमें डाल दिया कुछ, भक्ति कर रहे हैं और उसमें थोड़ा सा वो मायावादी लोगों का तत्व ज्ञान दर्शन डाल दिया कुछ, या फिर योग का कुछ मिश्रण कर दिया। अब थोड़ा बहुत स्वास्थ्य के लिए आप कुछ आसन प्राणायाम कीजिए, नो प्रॉब्लम, उतना चलेगा। या फिर मतलब जो भी जितना जरूरी है, कुछ लोक विचार के लिए कुछ कर्मकांड के विधि कर रहे हैं, हाँ, तो ठीक है, उसको उसकी तो जरूरत नहीं होती, लेकिन ठीक है अगर आपको लगता है कि भाई आपके लिए कठिन है उसको त्यागना, तो फिर ठीक है, उसको कर सकते हैं लोक विचार के लिए। उसमें ज्यादा श्रद्धा नहीं होनी चाहिए, बहुत श्रद्धा से करते हैं तो फिर उसका फल मिल जाएगा, वो अलग रहता है फिर। तो अनन्य चेता ये शब्द इसमें बहुत महत्वपूर्ण। तो भक्ति योग में ना कोई प्रयोजन का मिश्रण होना चाहिए, ना कुछ विधि का मिश्रण होना चाहिए। हाँ? देखो प्रयोजनों का मिश्रण मतलब ये, जैसे कि मुझे ये भी चाहिए, धनम चाहिए, जन्म चाहिए, सुंदरीम चाहिए, स्वर्ग चाहिए, और क्या चाहिए, हाँ, ये सब प्रयोजनों के मिश्रण हो गए। और विधियों का मिश्रण मतलब जैसे प्रधानीभूता में रहता है, ज्ञान मिक्स कर दिया, योग मिक्स कर दिया, हाँ, थोड़ा कर्मकांड मिक्स कर दिया, ये नहीं है। हमारा मार्ग शुद्ध भक्ति का मार्ग है, प्योर, एकदम शुद्ध। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यम आत्मनिवेदनम। ये भक्ति के 9 अंग, इस पे हमारा फोकस रहता है, अन्य अन्य चीजों में हम लोग नहीं जाते।
तो कभी कभी भक्ति में ये सब मिश्रणों के कारण भक्त को वो थोड़ी श्रद्धा की कमी रहती है भक्ति में। भक्ति कर रहा है लेकिन साथ साथ उसके साथ बहुत सारी चीजें उसमें मिक्स करता रहता है। तो फिर देखो भक्ति का जो एक प्रखर सूर्य प्रकाश की तरह उसका जो पूरा पूरा लाभ है वो मिलता नहीं। फिर जैसे जैसे कोई सूरज है, वो अगर बादलों से ढक जाए तो कैसे आपको पूरा प्रकाश नहीं मिलता ना, उसका पूरा ऊष्मा नहीं मिलता। तो वैसे ही अगर भक्ति में मिश्रण कर दिया कुछ, तो उसका पूरा पूरा प्राकट्य उसके गुणों का नहीं होगा आपके जीवन में। फिर आपको कुछ थोड़ा सा आप संतुष्टि हो सकता है ना रहे आपके जीवन में, आपको ऐसे लगे मन में कि कुछ प्रगति नहीं हो रही है मेरी भक्ति में। तो फिर देखना चाहिए कि क्या कुछ मिश्रण कर रहे हैं हम लोग, हम भगवान की शुद्ध भाव से भक्ति नहीं कर रहे। तो ऐसी बात, ठीक है। इसलिए अनन्य चेता सततम, हाँ, ये बात बता रही। तो उसके लिए भक्ति मतलब भगवान को प्राप्त करना बड़ा सरल है, सुगम है ऐसा। नहीं तो फिर ज्ञान के योग के मार्ग में इतने सरल नहीं होते वो लोग, कठिन होता है वो मार्ग जो है, इतना आसान नहीं। आपको वो षट चक्र योगा वगैरह आसान नहीं होता, वो बहुत उसमें अभ्यास करना पड़ता है। लेकिन भक्ति योग का विधि बड़ा सरल है, सुगम है। अर्थात उसमें श्रद्धा चाहिए, श्रद्धा की कमी रहेगी तो भक्ति भी फिर बड़ी कठिन हो जाती है। और तो श्रद्धा से करनी होती है भक्ति, बहुत ये जरूरी है। ठीक है। प्रभुपाद जी कहते हैं, देखिए, शुद्ध भक्त का सबसे बड़ा गुण यह है कि वह देश अथवा काल के विचार किए बिना अनन्य भाव से कृष्ण का ही चिंतन करता है। उसको किसी तरह का व्यवधान नहीं होना चाहिए, उसे कहीं भी और किसी भी समय अपने सेवा कार्य करते रहने में समर्थ होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी तो यहाँ तक कहते हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि भक्तों को वृंदावन जैसे पवित्र स्थानों में रहना चाहिए, लेकिन शुद्ध भक्त कहीं भी रहकर अपनी भक्ति से वृंदावन जैसा वातावरण उत्पन्न कर सकता है कि नहीं। तो कभी कभी कुछ लोगों को लगता है कि सब छोड़ छाड़ के वृंदावन में ही रहना चाहिए। हाँ, कभी कुछ संतगण साधुगण सुनते, उनका सुनते रहते भक्त लोग, और फिर वो कोई अन्य अन्य संप्रदाय का साधु या संत कह देगा कि व्रज में ही आके रहना है, व्रज छोड़ के कहीं नहीं जाना है, हाँ, आदि। लेकिन देखो ये हमारे संप्रदाय का सिद्धांत नहीं है एक्चुअली, कि सब कुछ छोड़ छाड़ के व्रज में ही रहना है, व्रज छोड़ के कहीं नहीं जाना है। अगर आपको आपके गुरु के द्वारा आदेश है तो आप व्रज में रहिए, बहुत अच्छी बात है। हाँ, तिष्ठन व्रजे तदनुरागी जनानुगामी, हाँ, कालम नयेत अखिलम इत्युपदेश सारम। हाँ, जैसे हमारे श्री रूप गोस्वामी ने भी कहा है। लेकिन अगर आपके गुरु की इच्छा नहीं है कि आप वृंदावन में रहे, अन्यत्र रह के आप प्रचार करें, तो फिर आपको वृंदावन में नहीं रहना चाहिए। हाँ, फिर वृंदावन में रहना श्री गुरु की, वरिष्ठ वैष्णव की इच्छा के विरुद्ध, उससे लाभ नहीं होगा एक्चुअली, उससे हानि ही होगी हम। हाँ, भले ही कोई सोच सकता है अरे मैं तो वृंदावन में रह रहा हूँ, लेकिन वृंदावन, वो जो वृंदावन है उसको हम लोग तभी प्राप्त कर सकते हैं वास्तविक चेतना से, जब हम लोग गुरु की वरिष्ठों की कृपा से वृंदावन में रहे। नहीं तो फिर वृंदावन जो है उसमें रहते हुए भी हमारी प्रगति नहीं होगी। ऐसे तो हमारे तो आचार्यों के अनुसार, प्रभुपाद जी के अनुसार और भक्ति सिद्धांत के अनुसार, भक्ति विनोद ठाकुर के अनुसार कि भक्त का हृदय जो है वो वृंदावन की तरह होना चाहिए। बाकी उसको वृंदावन में रहने मिले बहुत अच्छी बात है, नहीं भी मिले तो भी उसको गुरु की कृपा से वृंदावन जो है उसी का भाव प्राप्त हो सकता है। ये बात है। तो इसलिए एकदम सेंटिमेंटली, कभी कभी एकदम भावनावश होके कोई बोलता है कि वृंदावन से एक दिन भी, एक क्षण भी अलगाव नहीं होना चाहिए, तो हमें लग सकता है कि अरे बहुत बड़ा
बहुत अच्छी चीज बता रहे और हमारे गुरु ऐसे नहीं बता रहे। हाँ, तो ये सब एक्चुअली थोड़े भावनिकता के लक्षण है, ऐसे सेंटिमेंटल हो गए ये लोग जो है। हाँ, वृंदावन को प्राप्त करना कोई सरल चीज नहीं है। वो तो देखो, हम लोग जो गुरु की आज्ञा, वैष्णव की आज्ञा का जो त्याग है, उसकी कीमत देके वृंदावन प्राप्त होता है। ऐसे ही जाके वृंदावन में प्रॉपर्टी खरीद के वृंदावन में रहेंगे तो क्या अपने को, क्या आपको क्या लगता है कि भगवान का प्रेम मिलेगा उधर जाके? हाँ, इतना सरल नहीं होता। उसके लिए आपको हर एक को मतलब घिसना पड़ता है भगवान की, राधा रानी के, कृष्ण के चरणों में प्रेम प्राप्ति के लिए। हाँ, ऐसे सिर्फ वहां जाके रह के और राधे राधे बोल के होगा क्या? उसके लिए जीवन भी जीना पड़ता है वैसा। हाँ, बड़ा त्याग का, समर्पण का। तो इसलिए वो त्याग समर्पण जहाँ हमारे लिए हमारे गुरु चाहे वहां पे हम लोग उसको करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ विचार कर लिया। तो इसलिए प्रभुपाद जी ये चीज कह रहे हैं कि शुद्ध भक्त का तो ऐसा गुण है कि काल का, देश का विचार किए बिना अनन्य भाव से चिंतन करता है। और ऐसे शुद्ध भक्त है हमारे प्रभुपाद, हमारे आचार्य, गुरु आदि। तो उनके अनुगमन करके फिर हम लोग भगवान की चरणों में भक्ति जो है प्राप्त कर सकते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसा कि सततम तथा नित्यशः शब्दों से सूचित होता है, शुद्ध भक्त निरंतर कृष्ण का ही स्मरण करता है। नित्यशः, ऐसे नहीं उसमें कि खंडित नहीं होना चाहिए, नित्यशः। हाँ, तो ये तो अभ्यास की बात है। हमारे लिए अभी तो खंडित हो जाता है स्मरण भगवान का, लेकिन इस प्रकार का अभ्यास करना है कि धीरे धीरे भगवान का वो स्मरण जो है अखंडित रूप से कर पाए। तो इसलिए जीवन में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ना, कल भी मैंने इस विषय की चर्चा की, तो उससे देखना चाहिए हमने कि क्या हमारा भगवान के नामों के प्रति, भगवान के लीलाओं के प्रति, भगवान के विग्रह के प्रति आसक्ति बढ़ रही है हमारी। क्या जप आदि में हमारी रुचि बढ़ रही है? जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है उसके साथ साथ जप भी बढ़ना चाहिए एक्चुअली। हरि नाम के प्रति श्रद्धा बढ़नी चाहिए। कभी कभी हमारे संस्था को देख के अन्य संप्रदाय के या अन्य संस्थाओं के लोग बोलते हैं कि ये लोग तो क्या है, इनको नाम में रुचि नहीं है, इनको धाम में रुचि नहीं है, बस पागल की तरह दौड़ते रहते हैं इधर उधर। हाँ, पुस्तकें बांटो और ये करो और मंदिर बनाओ और ये वो। हाँ, तो देखो ये चीजें तो वो जो कह रहे हैं वो तो गलत है, क्योंकि ये तो सब भगवान की सेवाएं हैं, पुस्तकें बांटना या मंदिर बनाना या मंदिर चलाना। लेकिन साथ ही साथ में ये बात को याद रखना चाहिए कि ये सब करते हुए क्या हमारी भक्ति के श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम में रुचि बढ़ रही है कि नहीं? हाँ? ऐसा भी ना हो जाए कि ये सब कर रहे हैं लेकिन नाम में कुछ रुचि नहीं, कीर्तन में कुछ रुचि नहीं, श्रवण में कुछ आनंद नहीं आता। हाँ, पुस्तकें सिर्फ बांट रहे, पढ़ नहीं रहे कभी भी उसको। ऐसा नहीं होना चाहिए। पुस्तकें बांटनी भी है और पढ़नी भी है। इनफैक्ट बहुत रुचि होनी चाहिए पढ़ने में भी उसको। हाँ, तभी आप उत्साह से उसको बांटोगे भी। नहीं तो सिर्फ बांट रहे हो, खुद पढ़ नहीं रहे हो, तो फिर मतलब उस बांटने में क्या, क्या आपकी प्रेरणा है? क्या वो बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, लोग वाह वाह कर रहे हैं, अरे प्रभु जी ने इतने बुक्स बांटे, माता जी ने उतने बुक्स बांटे? ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके ज्ञान के प्रति, उसमें से जो दिया है भगवान का गुणगान, उसके प्रति इतनी आसक्ति होनी चाहिए कि उसके कारण आप स्वाभाविक रूप से अन्यों को वो ज्ञान देना चाहते हो। तो वैसे ही हरि नाम आदि, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है तो नाम नाम का जब भी बढ़ना चाहिए। हाँ, हर दिन। जैसे मुझे एक बड़े अच्छे भक्त मिले। हाँ, मैं नॉर्थ इंडिया में सेवा के लिए गया था, तो उत्तर भारत में तो एक प्रभु जी हर साल में वो 2 माला बढ़ाते हैं।
हाँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा उनका, हर साल वो 2 माला बढ़ाते। तो ऑलमोस्ट आई थिंक 30 की उम्र से उन्होंने, 30 या 35 की उम्र से हर साल 2 माला बढ़ाना चालू कर दिया। तो अभी आप सोचिए, हर साल 2-2 माला बढ़ाते हुए, तो मानिए अभी वो 50 साल के है, तो 20, हाँ, तो 2 माला, 2-2 माला बढ़ती गई, 40 माला, हाँ, हो गई, मतलब 40 और 16, हाँ, करीब करीब 56-64 माला तक व्यक्ति आ गए आराम से। और क्या हो रहा है, बस 2 माला बढ़ रहा है हर साल। इस साल आप 16 कर रहे हो तो 18 करो, 18 से 20 करो। हाँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हाँ सही है, ये बात तो एकदम बढ़िया है। हाँ, 2-2 माला तो बढ़ा ही सकते हैं। और फिर इस प्रकार से आप 50 या 60 की उम्र में आओगे तो फिर हम लोग देखते हैं कि शायद 64 माला भी कर पाए। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि सेवा और जो भगवान की सेवा के साथ साथ ये भक्ति के जो मूलभूत अंग है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, उसके प्रति भी आसक्ति होनी चाहिए। फिर लोग ये भी देखेंगे कि भाई हरे कृष्णा वाले केवल ऐसे नहीं इधर उधर दौड़ते हैं, बट माला में भी बहुत उनको रुचि है, भजन भी बड़ा अच्छा करते हैं, शास्त्रों का श्रवण भी अच्छा करते हैं, हाँ, पठन पाठन भी बड़ा अच्छा करते हैं। तो इस प्रकार का भी उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। हमारी संस्था में कई भक्त कर रहे हैं और अन्यों ने भी उसको करना चाहिए बढ़िया से। ठीक है, इस प्रकार से। तो फिर ऐसे जो भक्त है उनको कैसे इस भौतिक संसार में वापस नहीं आना पड़ता, इसके बारे में भगवान ने यहाँ पर अगले श्लोक में कहा। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है ये भी। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। राधा राधानाथ प्रभु, अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण, दंडवत प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। मामुपेत्य पुनर्जन्म, तो इस प्रकार से जो मुझे प्राप्त करते हैं, माम उपेत्य, तो फिर वो योग मिश्रा भक्त हो या फिर भगवान के शुद्ध भक्त हो, कोई भी जो भगवान को प्राप्त कर लिए उनके लिए लागू होगा ये। तो फिर उनका क्या है, दुखालयम अशाश्वतम पुनर्जन्म न अपनुवंती। तो फिर वो इस भौतिक जगत में जो कि दुखालय और अशाश्वत, ऐसे 2 विशेषणों के द्वारा उसको यहाँ पर वर्णित किया है, उसमें वे पुनर्जन्म प्राप्त नहीं करते। तो फिर कहाँ जाते हैं वो, समसिद्धिम परमाम गता। रे भाई, वो तो मुझे प्राप्त कर चुके हैं ना, तो वो तो समसिद्धि को प्राप्त कर लिए। हाँ, परम समसिद्धि को, सम्यक सिद्धि, समसिद्धि। हाँ, ऐसे वो जो महात्मा होते हैं वो परम समसिद्धि को मुझे प्राप्त कर लेते हैं। फिर उनको इस दुखालय में, अशाश्वत जगत में आना नहीं पड़ता। ऐसी बात। देखो, दुखालय अशाश्वतम यहाँ पे आता है भौतिक जगत का, आपने कई बार प्रभुपाद जी के मुख से या ग्रंथों में पढ़ा ही होगा। भगवान प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान ने इस जगत को दुखालय और अशाश्वत ऐसा घोषित किया। तो देखिए, ये श्लोक है वो। तो यहाँ पे भगवान, मुद्दा तो ये है कि भगवान के धाम को प्राप्त करने वाले इस जगत में नहीं आते हैं। तो ये जगत कैसा जगत, दुखालय और अशाश्वत। तो मतलब एक्चुअली देखा जाए तो दुखालय और अशाश्वत ये जगत, इसको एकदम, ये जनरल नॉलेज है, ये एक सामान्य बात है, ये सबको पता है, इस टाइप से भगवान ने बोला है। भगवान ये श्लोक ऐसे नहीं बोल रहे कि ये जो भौतिक जगत है मैं तुम्हें बताता हूँ,
उसके गुण इस प्रकार से है, क्या गुण है, तो दुखालय है और अशाश्वत है। नहीं नहीं नहीं, देखो आप, श्लोक ऐसा बोला है कि मुझे प्राप्त करने वाले इस जगत में नहीं आते हैं, जो कि दुखालय है, अशाश्वत है। हाँ? मतलब ये तो एक जनरल नॉलेज की बात हो गई, ये तो सबको पता है कि ये जग दुख का आलय है और अशाश्वत है। हाँ, क्षणिक है। ये कोई बहुत बड़ा ज्ञान नहीं है, ये तो सबको पता है, ये तो कॉमन चीज है, कॉमन नॉलेज है। इस प्रकार से भगवान ने इसको बोल दिया है, आप देखिए। तो इसलिए इस भौतिक संसार को बहुत कुछ सुख की जगह है और बहुत उसको कुछ पॉजिटिव मेंटालिटी से, द वर्ल्ड इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, दुनिया बहुत बढ़िया है, सुंदर है, आपका नजरिया कैसा है उस पे ये करता है निर्भर वर्भर। ये सब पॉजिटिव मेंटालिटी वाले मोटिवेशनल वाले टॉक्स ना, ये कोई छोटे बच्चों को वगैरह बताए तो ठीक है। जो शास्त्र पढ़ता है उसको ना ये ज्ञान जो है पूरा पूरा रहता है कि भाई इस जगत को तुम उसके उचित उचित रूप से समझो। हाँ? भगवान ने जब इसको दुखालय और अशाश्वत कहा तो हम लोग क्या पॉजिटिव मेंटालिटी से इसको क्या खाक आनंद का स्थान बनाने वाले। हाँ? तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो देखो ये तथाकथित ये सकारात्मक विचार और ये मोटिवेशन, इसके चंगुल में नहीं फंसना चाहिए। हाँ, शास्त्र के वचन में रुचि श्रद्धा होनी चाहिए। देखो किसको नहीं अच्छा लगता कुछ अच्छा सुनने को। हाँ, हर एक को अच्छा लगता है कुछ, तो कोई अच्छा बोल रहा है, लेकिन वो सत्य भी होना चाहिए ना। हाँ, कोई आपको आके बोल रहा है कि आपके पास 500 करोड़ रुपए है और आप अभी इसको कैसे खर्च कर सकते हो, इसके प्लान बनाइए वगैरह, तो सुनने को अच्छा लगेगा। 500 करोड़ रुपए है, लेकिन है क्या भाई? अपने पास है नहीं उतने, है कि नहीं? हाँ, तो ये सब पॉजिटिव मेंटालिटी, ये वो सब बातें है ना, इसमें सत्य भी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई ऐसे ही बस कह रहे फेंक रहे। तो आजकल मैं देखता हूँ ये भी चीजें बहुत हो गई है कि भक्त लोग भी ना ये सब मोटिवेशनल ये वो उसके पीछे दौड़ रहे हैं। हाँ? देखो भाई, हमको सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकिंग श्री कृष्ण ने किया है, सीधा सीधा भगवत गीता में, या व्यासदेव जी ने शुभदेव जी ने भागवत में दिया है। भगवान की भक्ति करके हम लोग भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं, उनके चरणों को प्राप्त कर सकते हैं। इससे बड़ा और क्या मोटिवेशन चाहिए? हाँ, बाकी मोटिवेशन वगैरह वो तो सब क्या कहेंगे, मूर्ख बनाने के धंधे है सब एक्चुअली। हाँ, तो सत्य सत्य बड़ा जरूरी होता है, भले ही सत्य थोड़ा सा कटु हो, वो भी ठीक है। जो मधुर अज्ञान से या मधुर असत्य से थोड़ा सा कटु सत्य भी ठीक। और भक्ति में तो कटु भी नहीं है, भक्ति एक्चुअली भक्ति के माध्यम से आशा ही आशा है ना। भक्ति कितना आशावाद है। हाँ, भगवान के धाम, भगवान की भक्ति से हम लोग देखते हैं कि हमारा पूरा जीवन बदल जाता है, पूरे जीवन को देखने का पहलू बदल जाता है कि कृष्ण की कृपा से क्या संभव नहीं है, सब कुछ संभव है। हाँ, और मेरे जीवन में मैं सफलता हासिल करता हूँ या कुछ दुर्भाग्यवश असफलता भी हासिल करता हूँ, लेकिन अगर मैं कृष्ण को प्रसन्न करूँ तो बस मेरा जीवन सफल ही सफल। हाँ, तो ये देखिए कितनी आ, सकारात्मक भावना है ये, देखा जाए तो, है कि नहीं? हाँ, कभी कभी तथाकथित मोटिवेशनल स्पीकिंग सुन के हो सकता है आप असफल हो जाए, और असफल होने के बाद फिर वो कितना पीड़ा होता है। हाँ, कि हम लोग नहीं कर पाए उसको। लेकिन जो कृष्ण भावनामृत में जीवन में आप सफल हो असफल हो, उस पहलू को वो इतना छोटा बना देता है, और जो कृष्ण भक्ति का पहलू है वो इतना बड़ा है कि उसके सामने आपको जीवन के सुख दुख वगैरह बड़े छोटे लगते हैं। इतना कुछ उसका पहलू नहीं होता है महत्वपूर्ण। हाँ, है कि नहीं? जैसे कोई किसी स्थान पे जा रहा है गंतव्य में, तो वो गंतव्य पे जाना पहुंचना उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है। बाकी उस गंतव्य में जाते हुए कभी थोड़ा सा खराब रोड मिल जाए, कभी अच्छा रोड मिले, कभी उसको कुछ
खाने के लिए अच्छी चीज मिल गई, कभी कुछ मिला ही नहीं, बस ऐसे ही कुछ फ्रूट्स खा के चलना पड़ा। तो ये सब पहलू मायने नहीं रखते अगर आपको गंतव्य में पहुंचने में रुचि है कि नहीं। आप तो समझते हो कि भाई मेरे को इम्पोर्टेंट चीज है, यहाँ से मुंबई जाना है सपोज, तो मुंबई जाते जाते आपको कहाँ पे कुछ थोड़ा खराब रास्ता आ गया, कहाँ अच्छा आ गया, कहीं कुछ मिला ही नहीं बीच में, हाँ, तो आप ज्यादा चिंता नहीं करते। आप ठीक है भाई, मुझे तो वहां पे पहुंचना है, मेन चीज वो है। तो वैसे जीवन का पहलू बदल देता है कृष्ण भावनामृत। हाँ, और फिर आप जीवन के उतार चढ़ाव जो है, जीवन के जो भी सुख दुख है उसके साथ जूझ सकते हो। हाँ, उसके लिए हमें ये तथाकथित मोटिवेशनल स्पीकिंग, जिसमें ज्यादातर तो झूठ ही रहता है वो, है कि नहीं, उसमें कर्मा आदि का सिद्धांत कोई बोलता है मोटिवेशनल वाला? क्यों बोलेगा वो? वो तो ऐसे बात करेगा जैसे कि सब कुछ आप ही के हाथ में है, कर लो दुनिया मुट्ठी में, जैसा रहता है वो ऐसे। तो वो मेरा कहने का तात्पर्य इतना ही है कि भाई भौतिक जगत को आप लोग कुछ ऐसा मत बोलिए, ऐसा उसको व्हाइट वॉश मत कीजिए कि भाई भगवान ने जो कहा उसके विरुद्ध आप कह रहे हो चीज। भगवान ने दुखालय और शाश्वत बोला है, तो आप भी वैसे ही बात कीजिए। हाँ, उसके अंतर्गत भक्ति के द्वारा आशावाद जो है उसको बोलना चाहिए निश्चित रूप से। हाँ, भक्ति इतनी सकारात्मक है, भक्ति इतनी महान है, उसके सकारात्मकता को बोलिए। भौतिक जगत को आप झूठ झूठ सकारात्मक रूप देना चाहोगे तो दैट इज ब्लफिंग। वो तो धूल झोंकना हो गया लोगों की आंखों में एक्चुअली, और वो हमने भक्तों ने तो नहीं करना चाहिए कम से कम। हाँ, इस बात को ध्यान में रखिए, ठीक है। प्रभुपाद जी कहते हैं महात्मा अनुभव सिद्ध भक्तों से दिव्य संदेश प्राप्त करते हैं, और इस प्रकार वे धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में भक्ति विकसित करते हैं और दिव्य सेवा में इतने लीन हो जाते हैं कि वे न तो किसी भौतिक लोक में जाना चाहते हैं, और यहाँ तक ही न वे किसी आध्यात्मिक लोक में जाना चाहते हैं। वे केवल कृष्ण तथा कृष्ण का सामीप्य चाहते हैं, अन्य कुछ नहीं। भगवान के भक्त तो इस जगत में वापस नहीं आएंगे, शुद्ध भक्त, लेकिन शुद्ध भक्त का ऐसा भाव नहीं रहता है, वो तो केवल भगवान की सेवा चाहता है। उस चीज को भगवान या वहां पे, यहाँ पे प्रभुपाद जो है जो बता रहे हैं, भक्त का भाव तो सेवा का ही होता है, लेकिन उस शुद्ध भाव को देख के भगवान उसको अपने धाम लेके चले जाते हैं। तो ऐसे भगवान के धाम में न जाने वाले अन्य जो भी कोई है, उनके लिए तो फिर पुनरावृत्ति ही है। हाँ, तो वो जो है यहाँ पर 16वें श्लोक में बोला है, आ ब्रह्म भुवनाल लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ठीक है। हरे कृष्णा। मैं पढ़ू प्रभु जी? हाँ पढ़िए माता जी, यस पढ़िए। पिछले बार मेरा फोन अनम्यूट हो नहीं रहा था। नो प्रॉब्लम, अभी पढ़िए फिर आप। खैर मत समझना मुझे प्रभु जी। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आप, मैं जानता हूँ आप सुनती है अच्छे से। हरे कृष्णा, दंडोत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। इस यस, जगत सर्वोच्च लोक में लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर है, जहाँ जन्म और मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। ठीक है। हरे हरे कृष्णा। तो देखिए, बाकी फिर भगवान के धाम को जो प्राप्त नहीं करता उनका तो आ ब्रह्म भुवनाल लोका। अब ब्रह्मा जी के लोक तक भी वो क्यों ना चला जाए, लेकिन ऐसे वहां से भी पुनरावर्तिनो, वो फिर से लौट के आते हैं मर्त्य लोक में। हाँ, इस भूलोक में फिर से लौट के आते हैं। ब्रह्मा जी का तो सबसे बड़ा लोक है ना ऊपर वाला, 14 भुवन में अंतिम जो है वो 14वां जो है वो। लेकिन वहां से लेके, मतलब सत्यलोक से लेके जनलोक, तपलोक, महरलोक और स्वर्गलोक, भूलोक, भुवरलोक, कोई भी इन लोकों में चले जाओ, व्यक्ति जो है
कुछ समय बाद जब पुण्य क्षीण हो जाता है तो वो आ ही जाता है नीचे। पुनरावर्तिनो। लेकिन मामोपेत्य तो कौन्तेय, जो मेरा मुझे प्राप्त करता है हे कौन्तेय, ऐसे व्यक्ति को पुनर्जन्म न विद्यते, उसको कभी भी पुनर्जन्म उसका नहीं होता है। तो कॉन्ट्रास्ट, विरोधाभास किया जा रहा है। भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे तो कभी इस जगत में आना नहीं पड़ेगा, और भगवान के धाम को नहीं प्राप्त करेंगे तो फिर ब्रह्मा जी के लोक तक चले जाओ, सत्य लोक तक, तो भी नीचे पुण्य खत्म होने के बाद आना ही पड़ेगा। ऐसी बात है, समझ रहे इस चीज को। तो जो पुण्य से इन लोगों को प्राप्त करते हैं, उन लोगों का पुण्य खत्म होने के बाद उनको नीचे आना ही पड़ता है, ऐसे ये बात है। तो इसको समझाया जा रहा है यहाँ पर। जो सर्वोच्च भौतिक लोकों अर्थात देवलोकों को प्राप्त होता है उसका पुनर्जन्म होता रहता है। जिस प्रकार इस पृथ्वी के लोग उच्च लोकों को जाते हैं, उसी तरह ब्रह्मलोक, चंद्रलोक और इंद्रलोक जैसे उच्चतर लोकों से लोग पृथ्वी पर गिरते रहते हैं। ऐसे बात है। जैसे अलग अलग विधान है, पंचांग विद्या आदि, पुण्य पुण्य करने के अलग अलग विधानों से जब व्यक्ति ब्रह्मलोक को भी प्राप्त करेगा, जैसे पंचाग्नि विद्या आदि की बात है, उसके द्वारा ब्रह्मलोक को भी प्राप्त करेगा, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो आ, पुण्य खत्म होने के बाद उसको आना पड़ता है फिर से नीचे। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं, लेकिन वो भक्ति से प्राप्त करते हैं। हाँ, देखो अलग, कुछ अलग, ये लोगों को ना अलग अलग प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। तो जैसे आपने देखा होगा, मतलब भौतिक जगत में भी एक उदाहरण दिया जा सकता है कि कुछ लोग वीजा आदि लेके कुछ समय के लिए मानिए अमेरिका चले गए, तो वो वीजा खत्म हो गया तो उनको वापस आना पड़ता है, बराबर है, रह नहीं सकते उधर। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं कि उनको वहां की परमानेंट रेसिडेंसी ही मिल जाती है। हाँ, माने ग्रीन कार्ड मिल गया, हाँ, वहां के ही रेसिडेंट बन गए आप, तो फिर आपको नीचे नहीं आना पड़ता फिर, मतलब नीचे बोले तो अपने देश में नहीं आना पड़ता। हाँ, तो वहां पे ही रह सकते हैं वो। तो उसी प्रकार से ये जो ब्रह्मलोक या स्वर्गलोक रहता है ना, इसमें भी ऐसा रहता है कि अलग अलग विधि से उधर जा सकते हो आप। तो पुण्य की विधि से जाते हैं तो नीचे आना पड़ता है, लेकिन एक अन्य विधि होता है, जैसे क्रम मुक्ति कहते हैं उसको, तो उस विधि से अगर कोई चला जाता है तो फिर वो वहां से नीचे गिरता नहीं, वहां से वो ऊपर ही चला जाता है, और फिर ऊपर ऊपर जाते हुए ब्रह्मा जी के लोक से, ब्रह्मा जी के जीवन के अंत में वो ब्रह्मा के साथ भगवान के धाम चला जाता। तो ये आपने शायद पहले बात सुनी नहीं होगी। हाँ, इसको भागवत में समझाया गया है। तो अलग अलग प्रकार से उसी लोक को प्राप्त करने का विधि है। तो उसमें किस विधि से प्राप्त किया है उसके अनुसार वो नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा, ऐसा होता है। तो ब्रह्मा जी आदि के प्लैनेट्स में जो ब्रह्मलोक आदि में पंचाग्नि विद्या वगैरह जैसे पुण्य वाले मार्गों से गया है, तो फिर उसको वापस आना पड़ता है। लेकिन जो भक्ति के मार्ग से गए हैं, मतलब भक्ति मिक्स करके गए हैं उनके मार्गों में, तो ऐसे लोगों को फिर वो ऊपर ही जाते हैं, ऊपर से फिर आगे वहां शुद्ध होके आगे बढ़ते हैं, ऐसी बात। तो ठीक है, आप चिंता चिंता मत कीजिए इन विषयों को, आप भागवत में इसको सीखोगे। आप बस इतना याद रखिए यहाँ पर कि जो भी लोक होते हैं ब्रह्मा जी के लोक तक, उसमें भी व्यक्ति पुण्य खत्म होने के बाद नीचे आ जाता है, लेकिन भगवान के धाम चला जाता है तो फिर उसको नीचे नहीं आना पड़ता। ये बात ठीक है। तो ठीक है, इसके बाद में ना वर्णन है कैसे सारे ब्रह्मा आदि के प्लैनेट्स भी, ब्रह्मा आदि के लोग भी कुछ हद तक, मतलब कुछ काल तक रहते हैं और फिर उसका विनाश हो जाता है। तो ये सब चीजें 17 से लेके 22 श्लोकों में है।
तो मैं इसको फास्ट लेने वाला हूं अभी और खत्म कर दूंगा। फिर उसके बाद कुछ प्रश्न है तो पूछिए। अगले 10 मिनट में ये श्लोक खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इसमें कोई बहुत बड़ी चर्चा नहीं है। बस इतना बताया जा रहा है ब्रह्मा जी की आयु कितनी है, ब्रह्मा जी का दिन कितना है, ब्रह्मा जी की रात कितनी है, बस इतना ही बोला जा रहा है। ठीक है। सहस्त्र युग पर्यंतम हर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्त्रांताम तेहो रात्र विदो जनाः। ठीक है, तो अभी गौतम प्रभु आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत दंडवत प्रणाम। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। हरे कृष्ण। ठीक है, तो देखो प्रयोजन क्या है इन सारे श्लोकों का, यही बताना है कि कैसे अब्रह्म भुवनात् लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना, ये बताना है। यही प्रयोजन है इस सेक्शन का, इस विभाग का प्रयोजन क्या है। वो आपने जो पिछला श्लोक पढ़ा ना, अब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो जना, तो देखो ये कैसे ब्रह्म भुवन तक, ब्रह्म लोक तक भी कैसे अशाश्वत लोक है, ये बताने के लिए ये सेक्शन आया है। बस इतना ही बताना है इसमें, और कुछ नहीं। तो ब्रह्मा जी की रात्रि 1000 दिव्य युगों की होती है, और वैसे ही उनका दिन भी 1000 दिव्य युगों का होता है। आपको पता होगा ये, ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं ना, तब 1000 युग, युग मतलब दिव्य युग, चारों युगों की साइकिल, हाँ, चतुर्युग बोलते हैं उसको। तो 1000 चतुर्युग मिलके ब्रह्मा का एक दिन होता है। 1000 चतुर्युग होके ब्रह्मा की रात्रि होती है 12-12 घंटे, जैसे 24 घंटे ऐसे ब्रह्मा के होते हैं। ठीक है, तो ये बताया जा रहा है। तो ब्रह्मा जब 12 घंटा निद्रित अवस्था में नहीं होते, जागृत अवस्था में होते हैं, तो उसमें समस्त सृष्टि आदि ये सब कुछ चलता रहता है। और जब ब्रह्मा निद्रित अवस्था में चले जाते हैं, तो उस वक्त सब कुछ जो है ब्रह्मा के अंदर विलीन हो जाता है, सारे जीव आदि आदि सब कुछ। और वो ब्रह्मा जो है विष्णु के भगवान गर्भोदकशाही विष्णु के अंतर्गत वो सब जो है सो जाते हैं। ऐसा रहता है रात्रि में, ब्रह्मा की रात्रि में ब्रह्मा जो है गर्भोदकशाही विष्णु में सो जाते हैं। Yes. और कुछ वहां पर कुछ भी ये नहीं होता है, कार्य नहीं होता है। ब्रह्मा जी की रात्रि होती है तो सब कुछ शांत अवस्था में रहता है, बिल्कुल भी कुछ कार्य नहीं होता तब। ऐसी बात है। ठीक है, तो प्रभुपाद जी ने कैलकुलेशन दिया है पूरा कि देखो एक चतुर्युग मतलब कितने, उस प्रकार से 1000 चतुर्युग मतलब ब्रह्मा जी के 12 घंटे हो गए, और उस प्रकार से 12 घंटे की रात्रि भी है। और ऐसे ब्रह्मा 100 साल जीते। तो आपको जिसको कैलकुलेशन करना है वो कर सकते हो, देखो कितनी कैलकुलेशन है खुद ही। 4 साल, 4,32,000 सालों का कलियुग, उससे दोगुना द्वापर युग, उससे तिगुना त्रेता युग, और 4 गुना सत्य युग। तो ऐसे चारों को मिला दो तो वो क्या हो गया, एक चतुर्युग हो गया। ऐसे 1000 चतुर्युग से ब्रह्मा जी के 12 घंटे बने, और वैसे ही 1000 चतुर्युग से ब्रह्मा जी के 12 घंटों की रात्रि बनी। तो मतलब ब्रह्मा जी के 24 घंटों में 2000 चतुर्युग चले जाते हैं। तो ये सब कैलकुलेशन यहाँ पे बताइए। ठीक है। अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। कोई पढ़ा नहीं है, पढ़ना प्रभु जी चाहता मैं है? पढ़ती हूँ। हाँ हरे पढ़िए। कृष्णा, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण, धन्यवाद। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं, और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, थैंक यू। तो देखिए ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं। अव्यक्ताद व्यक्तया सर्वा। हाँ? देखो ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं, मतलब क्या? अव्यक्त का यहाँ क्या अर्थ है? अव्यक्त का अर्थ है ब्रह्मा जी की नींद। हाँ? ब्रह्मा जी की निद्रा में
जब ब्रह्मा जी निद्रित अवस्था में रहते हैं तो सारे जीव भगवान के अंदर चले जाते हैं, भगवान ब्रह्मा के अंदर चले जाते हैं। हाँ? सारे के सारे जीव, और फिर वो ब्रह्मा के अंदर सोते रहते हैं, और ब्रह्मा को भी भगवान अपने अंदर ले लेते हैं, और सब सोते रहते हैं। तो वो सोने की अवस्था मतलब अव्यक्त कहाँ है वहां? हाँ? इसको समझिए, उस सोने की अवस्था को अव्यक्त कहा है। अव्यक्त का अर्थ यहाँ पर प्रधान वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, नहीं। हाँ, ब्रह्मा जी की रात्रि हो गई तो बस सब सो गए। हाँ, सबका देह आदि जो है वो निकल के, देह आदि सेपरेट करके ब्रह्मा जी के अंदर सारे जो है जीव सो जाते हैं। हाँ, उसको प्रलय भी कहते हैं, नैमित्तिक प्रलय। और फिर उसके बाद में जब ब्रह्मा जी का दिन होता है तो सारे जीव फिर से ब्रह्मा जी के शरीर से बाहर आते हैं, और फिर उनको शरीर प्रदान किए जाते हैं। ब्रह्मा जी का दिन हो गया वो, ऐसे। तो वो जो अव्यक्त अवस्था है मतलब नींद है ब्रह्मा की, इतना सिंपल, बस और कुछ नहीं। हाँ। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे। यस, कौन पढ़ना चाहेगा जिन्होंने पढ़ा नहीं? जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायवत विलीन हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं। प्रकट होते हैं मतलब किससे? नींद वाली अवस्था से प्रकट होते हैं। जो सो रहे थे ब्रह्मा जी के रात्रि में वो प्रकट हो जाते हैं, और ब्रह्मा जी की रात्रि होती है तब फिर से सो जाते हैं सारे। और फिर ब्रह्मा जी के दिन में भी देखो, अपनी अपनी आयु अमान के अनुसार वो मरेगा जिएगा, मरेगा जिएगा। हाँ, कोई एक जीव होता है, वो तो ब्रह्मा जी के पूरे 12 घंटों का, मतलब ब्रह्मा जी के पूरे दिन की आयु नहीं होती ना उसकी। अभी जैसे कोई मनुष्य है तो वो थोड़ी ना ब्रह्मा जी के 12 घंटे जिएगा, मतलब सुबह जन्म लिया और रात को मरेगा, ऐसा नहीं होता। वो तो ब्रह्मा जी के दिन में कई बार जन्मता है और मरता है, मतलब कई बार देह लेगा मरेगा, देह लेगा मरेगा, देह। लेकिन जो बाकी भी जीव है जो कि लंबे आयु वाले हैं, कई देवता आदि, वो सब के सब ब्रह्मा जी के दिन जब खत्म हो जाता है तब उन सब का विनाश हो जाता है। फिर वो इंद्र हो, चंद्र हो, बड़े बड़े देवता हो, कोई भी हो, उन सब का विनाश हो जाता है जब ब्रह्मा जी का दिन खत्म हो जाता है। छोटे मोटे जीवों का तो उसके बीच में ही कई बार विनाश होता जाता है ऐसे। लेकिन जो समस्त जीवों का वहां पर विनाश होके वो ब्रह्मा जी के रात्रि के वक्त सो जाते हैं, और फिर वो ब्रह्मा जी का दिन होता है तो फिर से देह धारण करके प्रकट हो जाते हैं, ऐसी बात है। तो वही चीज को यहाँ पर बताया जा रहा है, जीव प्रकट होते हैं मतलब ब्रह्मा जी के निद्रा से प्रकट होते हैं, ऐसे समझिए इसको। परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। यस, पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, पढ़िए। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यय प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा, श्रेष्ठ और कभी न नाश होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तभी भी उसका नाश नहीं होता है। ठीक है, हरे धन्यवाद। ठीक है, तो देखिए इस परस्तस्मात्तु भावन्यो, इस अव्यक्त के परे, इस ब्रह्मा जी के नींद के परे भी, इस पूरे संसार के परे एक ऐसी सत्ता है, भाव, एक ऐसी प्रकृति है, प्रकृति नहीं सत्ता है आप कह सकते हो, कि जो अव्यक्त है, और समस्त जीव के नष्ट होने पर भी उसका विनाश नहीं होता।
मतलब भौतिक जगत के भी परे एक ऐसी सत्ता है, एक ऐसा स्थान है जो ब्रह्मा जी के नींद के परे है, इस भौतिक संसार के ही परे है। समस्त संसार का लय होता है तो भी उसका लय नहीं होता, और वो क्या है, वो भगवान का धाम है। दैट्स इट, वो बेसिकली भगवान का धाम है। भगवान का धाम इन सब चीजों के परे होता है, तो वही बताया जा रहा है। उसको क्या कहते हैं? अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमाम गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। यस, जिससे वेदांती और अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। ठीक है, धन्यवाद। तो उस धाम को अव्यक्त कहा है, अक्षर कहा है, परमागति कहा है, और उसको प्राप्त करने पर कोई यहाँ पे इस जगत में वापस नहीं आता। वो क्या है? वो मेरा धाम ही है। तो देखो, विरोध दर्शा रहे भगवान कि मेरा धाम और भौतिक जगत, इन दोनों का विरोधाभास दर्शाते हुए भगवान जो है अपने धाम का गुणगान कर रहे और प्रेरणा दे रहे कि हमने उस धाम को प्राप्त करना चाहिए। तो इस भौतिक जगत के परे, जो कि भूतवा भूतवा प्रलीयते, उसका सृजन होता रहता है, उसका विनाश होता रहता है, इस विनाश और सृजन के परे ये जो भगवान का धाम है वो अव्यक्त है, अक्षर है, उसका कभी भी विनाश नहीं होता। और उस धाम को जो प्राप्त करता है वो कभी भी इस जगत में वापस नहीं आता। यम प्राप्य न निवर्तन्ते। जिसने उस धाम को प्राप्त किया वो कभी इस जगत में वापस नहीं आएगा। देखो, भगवान क्लियरली बोलते हैं कि जो भी मेरे धाम जाता है वो गिरेगा नहीं फिर इस जगत में कभी भी। हाँ, यम प्राप्य न निवर्तन्ते। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे उस धाम के बारे में कैसे ब्रह्म संहिता आदि ग्रंथों में उल्लेख है, इसके बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे तो भगवान ने संकेत मात्र किया निजी धाम का, लेकिन आपको उसका वर्णन चाहिए तो वो फिर ब्रह्म संहिता आदि ग्रंथों में मिलता है, ठीक है नहीं? वो सब सुंदर सुंदर श्लोक है जहाँ पे भगवान के धाम का वर्णन है। श्रिय कांता कांत परम पुरुष कल्पतर वो द्रुमा भूमिश्चिंता मणि गणमयी तोयम अमृतम कथा गानम नाट्यम गमनमपि वंशी प्रिय सखी चिदानंदम ज्योति परमपि तदा स्वाद्यम अपि च निमेषार्धाख्यो वा व्रजति नहीं यत्रा। बड़ा सुंदर वर्णन जो सारा ब्रह्म संहिता में है। और उसको कैसे प्राप्त करता है कोई? भक्ति से। हाँ, इस श्लोक को लेके रुकते हैं हम। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वम इदं ततम्। यस, सुकुमारी ललिता माता जी, आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान हैं, तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो देखिए, वे जो पुरुष है, हाँ, वो जो भगवान है, परह पुरुष, वे कैसे लभ्य है, वो कैसे आपको प्राप्त हो सकते हैं? तो भगवान कहते हैं अनन्य या भक्त्या। अनन्य भक्ति से ही वो प्राप्त होते हैं। उनको प्राप्त करना है तो आपको ये सब चलेगा नहीं। देवताओं की कृपा, देवताओं की उपासना या अन्य अन्य प्रकार की उपासना, वो भगवान जो पुरुष, परम पुरुष है, उनको प्राप्त करने के लिए तो भक्ति ही चाहिए। फिर वो प्रधानी भूता भक्ति हो, ठीक है, तो उससे व्यक्ति मुक्ति आदि के द्वारा या शांत रस में प्राप्त कर लेगा। लेकिन अगर वो शुद्ध भक्ति है तो फिर वो तो दास्य आदि रसों में प्राप्त कर लेगा भगवान को। हाँ, लेकिन भक्ति चाहिए ही चाहिए। अगर भक्ति नहीं है, प्रधानीभूता नहीं है या फिर केवला नहीं है, तो फिर वो प्राप्त ही नहीं कर सकता भगवान के धाम को। हाँ,
केवल गुणीभूता भक्ति से प्राप्त नहीं कर सकता कोई, है कि नहीं? हाँ, कर्म ज्ञान योग से भक्ति को नहीं प्राप्त कर सकते, वो तो भक्ति ही चाहिए। ऐसे वो परम पुरुष है जिनके अंतर सब कुछ सारे जीव समाये हैं और जिनसे ही ये विश्व जो है वो निकलता है। ठीक है। प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण के परम धाम में असंख्य या वैकुंठ लोकों में भक्ति के द्वारा ही प्रवेश संभव है। एको वशी सर्वगः कृष्ण, कृष्ण को भक्ति के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं, अन्य कोई प्रकार से नहीं। हरे कृष्णा। तो अभी इसके बाद में इस अध्याय का अंतिम सेक्शन है जिसमें 2 प्रकार के मार्ग बताए हैं जिससे योगी योगी जो है वो जीवन के अंत में मार्गक्रमण करते हैं। देवयान और पितृयान, ऐसे 2 प्रकार के मार्ग बताए हैं। तो इसको देखते हैं अगले सत्र में। यह अध्याय पूरा हो जाएगा, अगले सत्र में हम लोग 9वें अध्याय को भी प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्ण। ठीक है। ग्रंथराज श्री भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछिए, बाकी अन्य लोग जा सकते हैं जिनको भी कुछ सेवा है। यस, पद्मवाणी रेवती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जैसे कि अभी यहाँ पे भी आप बता रहे थे कि अनन्या भक्ति होनी चाहिए, केवला भक्ति होनी चाहिए, योग मिश्रित भक्ति नहीं होनी चाहिए। तो प्रभु जी थोड़ा से ऑफ ट्रैक हो सकता है। एक्चुअली कुछ दिनों पहले स्कूल में हम लोग ऐसी ही चर्चा कर रहे थे, तो किसी भक्त ने कहा कि जो हम चातुर्मास के जो नियम फॉलो करते हैं उससे हमारी कोई आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती है, वो सिर्फ शारीरिक स्तर के लिए ही जरूरी है। तो मतलब अगर वो फॉलो किए या नहीं किए तो उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो मैं थोड़ा इस पे क्लैरिटी चाहती थी प्रभु जी। ठीक है। देखिए, चातुर्मास्य व्रत आदि शास्त्र में वर्णन किए हैं, तो उन वर्णों का भक्ति के मार्ग में बहुत कुछ गंभीरता से उसको करना ही करना है ऐसा बोला नहीं है। चातुर्मास्य आदि वो एक सर्व व्रत साकल्य में आता है। मतलब देखो, कुछ कुछ व्रत होते हैं वो कॉमन है सबके लिए, कर्मी के लिए भी कॉमन है, या ज्ञानी व्यक्ति के लिए कॉमन है, भक्त के लिए भी कॉमन है। तो वैसे चातुर्मास्य आदि के व्रत है, उसका कोई बहुत भक्ति के लिए करना ही करना है ऐसा कुछ बोला नहीं। अभी ग्रंथ है हमारे कुछ, जैसे हरि भक्ति विलास आदि वगैरह, तो उसमें कुछ व्रतों के बारे में वर्णन आता है और उसको हम लोग भक्ति के भाव से जब करते हैं, कि भक्ति के अनुकूलता से करते हैं, कि ये जो है उसके द्वारा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कुछ त्याग किया जा रहा है, वो उस चीज का, भले ही हमें वो अच्छा लगता हो या फिर भले ही वो उसके प्रति हमारी आसक्ति हो, लेकिन चूंकि इस महीने में इसको नहीं खाना चाहिए तो वो भगवान की प्रीति के लिए उस व्रत को पालन करने के लिए हमने त्याग दिया उसको। तो ऐसा इस व्रतों का भाव रहता है। लेकिन चातुर्मास्य व्रत ऐसा नहीं है जैसे दामोदर महीने का व्रत हो या एकादशी व्रत की जितनी महिमा है भक्ति में, वैसा तो है नहीं। ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं कहना चाहिए कि उसके बस केवल शारीरिक लाभ है, वो भी थोड़ा अज्ञानपूर्ण वचन हो गया, मैं कहूंगा। शारीरिक लाभ के लिए केवल व्रत नहीं बनाए जाते, भले ही कर्मकांड के स्तर पे भी कोई हमारे शास्त्रों में व्रत बोले गए हैं, वो शारीरिक लाभ के लिए सिर्फ होते नहीं है। शारीरिक लाभ उसका एक कंपोनेंट है, लेकिन पूरा व्रत की जब बात आती है तो उसमें वो मानसिक, हमारी आसक्तियां, हमारा आध्यात्मिक शुद्धिकरण, वो पहलू होता ही होता है, निश्चित रूप से होता है। ऐसे तो मैं आपको ये कहूंगा कि चातुर्मास को के व्रत को लेकर ऐसे नहीं कि भाई हम लोग, मतलब वो नहीं कर रहा तो वो भक्ति ही नहीं कर रहा, ऐसे भी हम कहेंगे नहीं, और उसको दुर्लक्षित भी नहीं करेंगे। ऐसे नहीं कि वो नहीं पालन करने की जरूरत है, लेकिन जैसे एकादशी का व्रत है, जैसे दामोदर महीने का व्रत है, जैसे ऊर्जा व्रत है, वैसा ये नहीं होता है व्रत। हाँ, वैसा वो एकदम, वो एक
एक सकल व्रत के रूप में है भाई, वो सब लोग पालन करते हैं, बेसिक है चीज। जैसे जैसे कुछ नित्य कर्म होते हैं ना, वैसे चातुर्मास्य व्रत एक नित्य कर्म के आधार पर स्वीकार किया गया है। जैसे कर्मी हो, ज्ञानी हो, योगी हो, हर कोई सुबह उठेगा, है कि नहीं? सुबह उठना चाहिए हर एक को, स्नान करना चाहिए, गायत्री करनी चाहिए, ये सब व्रत साकल्य है, ये सबके लिए होता है। हाँ? तो वैसे ही एक व्रत साकल्य है चातुर्मास्य में। आप ये कीजिए, ये कीजिए, ये मत खाइए, वो मत खाइए। तो उस व्रत से ज्यादा हमारे लिए कार्तिक व्रत और एकादशी व्रत ये बड़े जरूरी रहते हैं। इसको हम लोग बड़े श्रद्धा से और भक्ति भाव से पालन करने का प्रयास करते हैं। तो इसको करना चाहिए निश्चित रूप से। इसके शारीरिक स्तर पर भी लाभ है। इसके कुछ साइंटिफिक इन द सेंस कुछ वातावरण के कारण दूषण भी आता है इन चीजों में, जो जो वर्ज करने के लिए कहा है हर एक चातुर्मास के महीने में। तो इसलिए उसके वो सारे लाभ भी होते हैं, उसको करना ही करना चाहिए। लेकिन इन जनरल आप ये देखना कि हम कोई भी व्रत हो, हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं। तो इसलिए कोई भी व्रत हो, फाइनली हम तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही करते हैं। हम लोग ऐसे नहीं सोचते ये कर्मकांडी व्रत है और ये ज्ञान कांड का व्रत है, ये भक्ति वाला है और ये नहीं। अगर हम कर रहे हैं उसको, हमारे आचार्यों ने, प्रभुपाद जी ने उसको अनुमति दी है, तो उसको फिर भक्ति के भाव से ही करना चाहिए। कि ठीक है, हमारी आसक्ति भी हो भले ही इन चीजों से, लेकिन हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए इस 1 महीना 2 महीना इन चीजों को हम लोग स्वीकारेंगे नहीं, ऐसे इस प्रकार के भाव से। ठीक है जी यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। अन्य कोई कुछ पूछना चाहता है? राधा राधा प्रभु बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो जी मुझे 2 सवाल थे। तो जब ब्रह्मा की रात्रि होती है, मैं तो वटेवर ब्रह्मा का आयुमान कंप्लीट होता है 100 वर्ष का, तो भी ये पृथ्वी का अस्तित्व तो हमेशा बना ही रहता है ना, क्या नहीं रहता? वो एक था। और दूसरा है, जो दुर्गा माँ की पूजा करता है, नहीं तो भगवान शिव की आराधना करता है, तो वो भी मीन्स ये दुर्गम पहाड़ पार कर सकता है या नहीं? दुर्गा माँ की आराधना करके तो ये दुर्गम स्थान पार कर सकता है क्या नहीं कर सकता? सिर्फ क्वेरी है बस, नथी। हाँ ठीक है ना, नो प्रॉब्लम। तो पहला वाला प्रश्न किससे संबंधित था, बोले आप? पहला प्रश्न बोला जब ब्रह्मा की रात्रि रहती है। ब्रह्मा की रात्रि, ठीक है, समझ गए। देखो ब्रो, कैसा रहता है, ब्रह्मा की रात्रि होती है ना, तो ब्रह्मा की रात्रि के वक्त ना स्वर्ग लोक तक जो भी जितने ग्रह है ना, उसका सबका विनाश हो जाता है। तो ब्रह्मा की रात्रि जब हो जाती है, तब सब इन समस्त ग्रहों का विनाश हो जाता है। और स्वर्ग के ऊपर 4 जो है वो बचे रहते हैं, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। लेकिन नीचे, स्वर्ग से नीचे सब कुछ इंक्लूडिंग पृथ्वी लोक, इस सब में वो पूरा पानी चला जाता है, और पानी भर के समस्त यहाँ के सारे जीव जो है उनका विनाश हो जाता है, सब कुछ। तो पृथ्वी लोक का विनाश तो आप देखिए ब्रह्मा की रात्रि में ही हो जाता है। फिर ब्रह्मा के आयुमान के एंड में तो क्या कहना, तब तो मतलब ऊपर वाले 4 लोकों का भी विनाश हो जाता, कुछ नहीं बचता। सर्वत्र संकर्षण जो है अपने मुख की अग्नि से सब खत्म कर देता है, ऐसा है। ठीक है, तो ऐसी बात है। तो स्वर्ग लोक तक तो हर ब्रह्मा की रात्रि में विनाश हो जाता, क्लियरली हर ब्रह्मा की रात्रि में स्वर्गलोक तक विनाश हो जाएगा। मतलब स्वर्गलोक और उसके नीचे सब कुछ, नीचे वाले प्लैनेट्स, अतल सुतल तलातल आदि, भूलोक पूरा, और फिर स्वर्गलोक, यहाँ तक सब कुछ खत्म हो जाता है। फिर ब्रह्मा के जब दिन होता है, तो फिर से इनकी सृष्टि होके फिर से इनमें सारे जीवों को ब्रह्मा जी जो है डाल देते हैं। लेकिन वो ऊपर वाले 4 जो होते हैं वो वैसे ही रहते हैं, उसका विनाश नहीं होता ब्रह्मा की रात्रि में। अभी पूरा आयुमान जब खत्म हो जाता है, तब तो ऊपर वाले 4 का भी विनाश हो जाता है, सब कुछ विनाश हो जाता है। और ब्रह्मा जी के जो भक्ति करने वाले अन्य पार्षद है, वो सब लेके
वो सब भगवान के धाम चले जाते हैं, बाकी सब कुछ विनाश हो जाता है, ऐसा रहता है। ठीक है। धन्यवाद। और दूसरा जो आपने प्रश्न पूछा, देखो दुर्गा की उपासना करके व्यक्ति भौतिक लाभ प्राप्त कर सकता है बहुत सारे। हाँ, खास करके उमा जी की प्रार्थना करके, जैसे भागवत में समझाया है कि कोई सुंदर पत्नी चाहता है, हाँ, तो फिर वो उमा की आराधना करता है। कोई सुंदर पति चाहता है तो शिव जी की आराधना करता है। या अन्य अन्य प्रकार के और भी कई सारे भौतिक लाभ जो है वो बताए गए हैं देवी की, उस दुर्गा जी की आराधना आदि करके। लेकिन दुर्गा जी की आराधना करके कोई इस दुर्ग को प्राप्त नहीं, दुर्ग को पार नहीं कर सकता। हाँ? क्योंकि देखो दुर्गा जी तो दुर्ग में रखती है जीव को। हाँ, दुर्ग में जो रखती है वो दुर्गा। लांघने के लिए बड़ा कठिन है ये दुर्ग, मतलब भौतिक जगत। और इस दुर्ग में जो रखती है जीव को वो दुर्गा। लेकिन इस दुर्ग से लांघना है, उसको दुर्ग के परे जाना है, तो फिर उसको भगवान विष्णु के ही चरणों में कृपा जो है याचना करनी पड़ती है, या फिर शिव जी आदि के चरणों में, लेकिन उनको भगवान का दास समझते हुए। हाँ? कोई अगर शिव जी की आराधना करता है वैष्णव समझ के उनको, तो फिर उस केस में शिव जी भी उसको मुक्ति दे सकते हैं। लेकिन अगर शिव जी को स्वतंत्र ईश्वर करके आराधना करता है तो शिव जी मुक्ति नहीं देते फिर उसको, ऐसे व्यक्ति को। ठीक है। तो मुक्ति प्रदाता ही सर्वेशम विष्णु एव न संशय, विष्णु ही मुक्ति प्रदाता है। इस भौतिक जगत के परे आपको कोई नहीं लेके जा सकता भगवान या भगवान के शुद्ध भक्त छोड़कर। दुर्गा आदि की आराधना से कदापि संभव नहीं। हरिम विना मृत्युम न तरंती, हरि के बिना इस मृत्यु रूप संसार सागर को तार के ही नहीं जा सकते आप। हाँ? तो या तो हरि या हरि के शुद्ध भक्त, मतलब फिर से हरि ही आ गए। या तो फिर शिव जी की आराधना कोई कर रहा है तो हरि के रूप में, हरि के शुद्ध भक्त के रूप में, वैष्णव वैष्णवानाम यथा शंभु। तो ऐसे अगर कोई आराधना करेगा तो फिर उसको मुक्ति प्राप्त हो सकती है, नहीं तो नहीं प्राप्त हो सकती। ठीक है। धन्यवाद, बहुत अच्छा बताया आपने। हरे कृष्ण। ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।